सभी किसान साथियों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर कृष्ण यादव। बाजरे के खेत में हम आए हुए थे आज। तो अब की बार बाजरे के अंदर दो कीट जो कि अब की बार जिन्होंने बड़ा आक्रमण किया हुआ है, ये आप देखेंगे नीचे तो है ये कातरा। कातरा हम टिड्डी को भी बोलते हैं। ये कुतर कुतर के खाता है, इसलिए इसको कातरा बोलते हैं। ये इसी के द्वारा नुकसान की गई पत्तियां हैं। इसमें केवल डंडी डंडी बचती है आपकी। ये देखिएगा आप, ये हालत देखिएगा आप। दूसरा आपका कीट है इसमें, ये आप सुंडी देखिएगा, ये देखिएगा। तो ये बहुत ज़्यादा अब की बार लगी हुई है और किसान भाइयों की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। आप पूरे फील्ड में देखेंगे तो कातरे का तो लगभग हर पौधे के अंदर ही अटैक है। सुंडी का इसमें कहीं कहीं है, लेकिन काफ़ी किसान भाइयों के बहुत ज़्यादा मात्रा में सुंडी आई हुई है। लट जिसको हम बोलते हैं वो आई हुई है। तो साथियों, इसके बारे में एक पोस्ट हम पहले भी साझा कर चुके हैं, लेकिन स्प्रे इस इतने बड़े बाजरे में होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए स्प्रे करवाने की। तो इसके अंदर एक तो हमने आपको बताया था कि जैविक तरीके से कोशिश कीजिएगा रखने की। उसके अंदर 5 किलो क्रशर एक ड्राम में भिगो के आप रख दीजिए, उसको रोड के लकड़ी से। उसी के साथ में 1 लीटर अरंडी का तेल आप मिलाइए, उसको भी घुमा दीजिए लकड़ी से, गिदला पानी हो जाएगा आपका। फिर ऊपर के पानी को लेके उसका आप स्प्रे करवाइएगा प्रति एकड़ के हिसाब से। लेकिन उसमें भी आपको एक इंतज़ाम करना पड़ेगा कि जो गन हमारी होती है ट्रैक्टर टंकी वाली, उसी के अंदर लकड़ी जोड़ के आपको ऊपर से स्प्रे करनी पड़ेगी। ये अति है हर चीज़ की, क्योंकि हमने रसायनों के ऊपर इतना फोकस किया हुआ है कि ये कीड़े जो कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए, जो जिनको हम ये मानते थे कि इनका कंट्रोल हो चुका है, उनके अंदर रेजिस्टेंस आने की वजह से और ज़्यादा हैवी केमिकल्स के इस्तेमाल की वजह से दोबारा उनका हैवी प्रकोप स्टार्ट हो गया है आपका। वो चाहे आपकी गुलाबी सुंडी का आना हो कपास में, चाहे बाजरे के अंदर आपका इस लट का आना हो। ये सभी चीज़ें हमारी ही देन है। जैसा हम प्रकृति को देंगे, बदले में प्रकृति भी वैसा ही हमारे को देगी। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा आप, बार बार आपसे यही निवेदन है कि जैविक तरीके से आप खेती कीजिएगा, ताकि अपने को ये इस तरह की जो ये विषम परिस्थितियां हैं, इनका सामना अपने को ना करना पड़े। साथियों, ये शुरुआत है और अभी आगे और भी पता नहीं कितनी तरह की बीमारी और कीटों से आपको जूझना पड़ेगा। अगर इसी प्रकार से अगर हम खरपतवारनाशी जितना हमने अनुमान लगाया है, अब की बार खरपतवार का इस्तेमाल पिछले साल से 6 गुना इस्तेमाल किया गया है। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि हम अपनी धरा को क्या दे रहे हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। पहले कसोले वगैरह से, कसिए से नड़ाव निकाला जाता था बाजरे के अंदर, लेकिन अब सभी खरपतवार का स्प्रे करते हैं, जिसका ये परिणाम आपके सामने है। आप देखेंगे लट जो आई हुई है, ये भी इसी का एक प्रकृति के द्वारा दिया गया एक इसका परिणाम है, जो हमने जितनी केमिकल रसायन का स्प्रे हमने किया है। तो आप, मैंने बताया आपको स्प्रे, आप इसका स्प्रे कीजिएगा। ज़्यादा हैवी केमिकल्स पे आप मत जाइए। और दोबारा यही निवेदन है, जैविक रहिए। इस स्प्रे से कंट्रोल हो जाता है, हमने देखा है। आज इसमें स्प्रे करवाएंगे हम। धन्यवाद।